कोई भी आपको नहीं बताएगा चिकन की इतनी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। इसे बनाना आसान है, खाने में सो टेस्टी और बनाने में क्विक एंड इजी। इसीलिए आप इस रेसिपी को सहरी में या फिर अफ्तार डिनर में आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन ग्रेवी की क्विक एंड ईजी रेसिपी। अच्छी बात तो ये है कि आपको इसमें टमाटर प्याज तैरते नज़र नहीं आएंगे। सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ ये चिकन ग्रेवी पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार किस्म की चिकन ग्रेवी बनाने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के करीब ऑयल और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी भी शामिल किया है। इससे चिकन ग्रेवी का जायका नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते, कोई हेल्थ इशू है, तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, कुछ भी नहीं करना। 1 किलो चिकन लें, अच्छे तरीके से वॉश करें और फिर कढ़ाई में ऐड कर दें। अच्छा, चिकन को धोने के बाद स्ट्रेनर में डालकर रखा करें ताकि इसका एक्स्ट्रा ब्लड पानी वगैरह निकल जाए। अब हमने चिकन को यहाँ पर फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन नज़र आने लगे। फ्लेम को बस मीडियम टू लो रखें और चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अच्छा, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, मगर रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है क्योंकि चिकन की ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर चिकन हल्का सा गोल्डन हो चुका है तो मैं क्या करूँगी, कढ़ाई से चिकन को निकाल लेंगे और एक अलहदा से प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरीके से चिकन को अगर फ्राई करेंगे ना तो बोटी नहीं टूटेगी, चिकन का जायका भी बढ़ जाएगा। अब बचे हुए ऑयल में शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने फ्रेश कूट कर डाला है। मिक्स करेंगे और साथ ही इस्तेमाल करेंगे टमाटर का। तो मीडियम साइज़ के अच्छे लाल वाले टमाटर हैं मेरे पास 7 अदद। अगर वज़न में देखें तो 1.5 पाव के करीब होंगे। टमाटर का टॉप निकाल दें, टमाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और शामिल कर दें। अब टमाटर डाले हैं तो टमाटर के साथ ही मैं कुछ मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून शामिल कर दूँगी मैं नमक का और इसके अलावा 1 टेबलस्पून डालेंगे कूटा पिसा धनिया। हाफ़ टेबल स्पून के करीब शामिल करूँगी मैं इसमें कूटा हुआ ज़ीरा। ये भुना हुआ नहीं है, सादा ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला 1 टेबल स्पून भर के, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। चलें जी, अच्छे तरीके से टमाटर को मिक्स करेंगे मसालों में और देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। इससे क्या होगा, मसाले जलेंगे नहीं। और टमाटर को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर डाला है ना, इसका भी एक रीज़न है, आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो 2 से 3 घूंट के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया। बस जी, अब कवर लगाएं और टमाटर और मसालों को पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट के बाद मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगी, बहुत ही आसानी से इनका छिलका उतर जाएगा, छिलके को उतार लेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनकर रेडी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है। अब मैंने ले लिया है एक मैशर और मैशर की मदद से टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। तो टमाटर तो सॉफ्ट हो ही चुके थे, छिलका भी मैं रिमूव कर चुकी हूँ। टमाटर का पेस्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। अब इस टमाटर के पेस्ट में ऐड कर दूँगी मैं चिकन, जिसे मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी नई, यूनिक और टेस्टी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चिकन डालें, मिक्स करें और चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लें जब तक कि टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। चिकन तो हर घर में डेली ही आता है, मगर बाज़ औक़ात समझ नहीं आती इस चिकन का बनाया क्या जाए। तो आप इस तरीके से चिकन ग्रेवी बना कर देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हुआ, शामिल कर दूंगी मैं 1 कप के बराबर पानी, क्योंकि चिकन की हमने भुनाई की थी, अभी तक ये सॉफ्ट नहीं हुआ, गला नहीं है। बस जी 1 कप पानी डालें, कवर लगाएं और तकरीबन 10 मिनट के लिए चिकन को ढक कर पकाएंगे। चिकन अच्छे तरीके से गल भी जाएगा और एक बेहतरीन सी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी।
तो 10 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब आप लोग देखें कि बेहतरीन सी ग्रेवी भी रेडी है और चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसी स्टेज पर मैं शामिल करूँगी आधा कप के करीब दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डालें और दही को फेंटते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो दही फट जाएगी, स्मूथ ग्रेवी तैयार नहीं होगी। आधा कप दही के साथ मैं आधा कप ही फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करूँगी, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर क्रीम ना हो तब हम क्या डालें? आप घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं, मगर बालाई फ्रेश होनी चाहिए और अच्छे तरीके से फेंट कर स्मूथ कर लें, फिर चिकन में ऐड करें, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही और क्रीम को मिक्स कर लिया है। कुछ हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं। कवर लगाकर मज़ीद 5 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, दही का कच्चापन चला जाए। टोटल 7 मिनट के लिए मैंने चिकन को पकाया है कवर लगाकर, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब आप लोग ज़रा चिकन की लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। आखिर में डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यकीन करें आधे घंटे में ये मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी रेडी भी हो जाएगी। खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है, तो फिर देर किस बात की। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।